नमस्कार दोस्तों, आज फिर से स्वागत है हमारे YouTube चैनल एग्री सोच पे। हमारा बकरी पालन के ऊपर प्रशिक्षण चल रहा है फ्री ऑफ कॉस्ट। तो उसका आज छठा क्लास है। आज एक्चुअली हमें बताना था आप लोगों को वैक्सीनेशन की टीकाकरण कैसे होता है, लेकिन उससे पहले हम जो योजना है बकरी पालन के दौरान कौन कौन सी योजनाएं का लाभ उठा सकते हैं आप किसान लोग, तो इसके बारे में हम पहले डिस्कस करते हैं। फिर उसके बाद जो अगला वीडियो आएगा हमारा, उस वीडियो में हम आपको टीकाकरण बता देंगे कि कौन कौन सी टीका जरूरी होता है। पीपीआर का टीका कॉमनली है, क्या है, कैसे है, वो बताएंगे। आज हम फिलहाल आपको एनएलएम योजना है, इसके तहत कैसे आपको लोन मिल सकता है, कहाँ कहाँ पे आपको कठिनाइयाँ आ सकती हैं, तो इन चीज़ों के बारे में आपको बताते हैं। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं आज का वीडियो हम। तो आते हैं टॉपिक पे। दो तीन तरह का जनरली लोन मिलता है। एक तो बिहार सरकार का चलते रहता है, अपने अपने स्टेट का चलते रहता है। बिहार में है, बिहार का चलते रहेगा। पंजाब में जाइए, पंजाब का चलते रहेगा। उड़ीसा में जाएंगे, वहाँ अपना चलते रहेगा। तो अभी भी हमारे यहाँ भी चल रहा है, जिसमें उन्होंने कुछ डिवीज़न किया है, एक बकरी दो बकरा का, ऐसे करके कि हम कितना कितना का देंगे, उसके लिए कितना चारा का एरिया होना चाहिए, कितना उसका शेड का एरिया होना चाहिए, कितना उसके चारा का भंडारण का एरिया होना चाहिए। तो इस तरह का कुछ उन्होंने नियम एंड शर्तें रखे हैं, लेकिन फिलहाल उसको भी हम डिस्कस करेंगे। लेकिन हम आते हैं एनआईएम के ऊपर, नेशनल लाइवस्टॉक मिशन के ऊपर। ये एक सेंट्रल गवर्नमेंट की योजना है, ये केंद्र सरकार का है और इसका लाभ हर कोई ले सकते हैं। इसमें ना कोई जाति बांटा हुआ है, ना कोई कैटेगरी बांटा हुआ है। ऊंचे तबके, नीचे तबके कोई भी लोग ले सकते हैं। गरीब अमीर से इनको कोई मतलब नहीं है। तो इसमें क्या क्या होनी चाहिए, इसका 5 कैटेगरी है। पहले 3 ही कैटेगरी रखा गया था और ये वाली कैटेगरी नहीं थी, जिसमें 20 बकरी 1 बकरा का बात नहीं किया गया था। लेकिन पिछले कुछ दिनों से इसको ऐड कर दिया गया है। इससे एक लाभ हुआ है कि जो छोटे किसान हैं, जो छोटे फार्म खोले हैं, 10-20 बकरी का फार्म है, तो वो भी इसका लाभ उठा सकते हैं। तो इसके लिए कुछ कैटेगरी है, 5 तरह का है कि इसमें ऐसा होना चाहिए, कम से कम आपका 20 बकरी होना चाहिए। 20 बकरी अगर है तो उसके साथ 1 बकरा होना चाहिए। 100 बकरी है तो 5 बकरा होना चाहिए। अगर 500 बकरी है तो 25 बकरा होना चाहिए। 200 बकरी है तो 10 बकरा होना चाहिए। और यदि 300 बकरी रखते हैं तो 15 बकरा होना चाहिए। तो ये 5 तरह का इनका अपना टर्म एंड कंडीशन है कि इस पाँचों को आप अगर फुलफिल करते हैं, इस पाँचों के अकॉर्डिंग अगर आप बकरी पालन करते हैं, तो इस योजना का लाभ आप बेफिक्र ले सकते हैं। और कैसे ले सकते हैं वो भी हम आपको बता रहे हैं, कैसे इसका फार्म सेटअप कर सकते हैं वो हमारे वीडियो में जो हमारा आवास योजना आएगा उसके अंदर हम बताएंगे आपको। यहाँ फिलहाल हम स्कीम की बातें कर रहे हैं। इस योजना के तहत जो है ना, मैक्सिमम लोन अगर आप बात करते हैं कि मैक्सिमम पैसा हमें कितना मिलता है, तो मैक्सिमम आपको 50 लाख रुपये तक गवर्नमेंट पे करती है। 50 लाख तक आप लोन ले सकते हैं। यहाँ से बैंकों का कुछ नियम एंड शर्त होता है कि कोई भी योजना है या अनुदान है तो सरकार डायरेक्टली आपको घर पे आके तो देगा नहीं, डायरेक्टली आपके गांव में आके तो बांटेगी नहीं। तो इसके लिए क्या होता है ना कि वो अल्टीमेटली आपको बैंक से ही पे करवाएगा। तो कोई भी बैंक अगर आपको पैसा पे करेगा तो उसका अपना कोई ना कोई कंडीशन होगा, अपना उसका टर्म होगा। जैसे कि हम बात करें HDFC बैंक की, HDFC बैंक है, एक्सिस बैंक है, जो भी प्राइवेट बैंक इन चीज़ों में सबसे पहले आगे आती है। अगर कि आप SBI से भी करवा सकते हैं, नो डाउट। कोई भी बैंक करने को तैयार है। आजकल हर बैंक एग्रीकल्चर लोन कर रहा है। जो भी एग्रीकल्चर लोन इशू करते हैं वो बैंक आपका करेंगे। तो बैंक का वही टर्म एंड कंडीशन रहता है जो नॉर्मली कि उनका अकाउंट उसमें होना चाहिए। यदि अकाउंट ना भी है तो भी आप इन चीज़ों का लाभ उठा सकते हैं। आपका जिस अकाउंट में, सपोज आप मान लीजिए आपका अकाउंट है यूनियन बैंक के अंदर, बट आपको यूनियन बैंक वाले मना कर रहे हैं कि भाई हम इस योजना के तहत आपका लोन नहीं दे सकते हैं, हम आपकी सब्सिडी को नहीं फुलफिल कर सकते हैं। तो आप उस बैंक से इस योजना को फॉरवर्ड करवा के किसी और अकाउंट में जा सकते हैं। जैसे बैंक SBI में जा सकते हैं, एक्सिस बैंक में जा सकते हैं, PNB में जा सकते हैं, कहीं भी जा सकते हैं। तो इसका वही एक जनरल सा कंडीशन होता है कि आपका आधार प्रूफ होना चाहिए या फिर आपकी कोई गारंटेड होनी चाहिए उस बैंक के अंदर। वो नॉर्मल चीज़ें हैं।
तो हम बात करते हैं 100+5 के लिए, जो हमारा 5 कंडीशन दे रखी है केंद्र सरकारों ने। तो 5 के अंदर हम एक को उठाते हैं, 100+5 का बात करते हैं कि 100+5 बकरी का फार्म अगर हम खोलना चाहते हैं, या 100+5 का हमारा प्लान है, हमारे पास अभी एक पैसा नहीं है लेकिन हम चाह रहे हैं कि 100 बकरी 5 बकरे का फार्म खोले, तो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं और कैसे एक एक स्टेप करके हम गवर्नमेंट से पैसा ले सकते हैं। तो 100+5 की बात करें तो हम मान लीजिए कि आपको 25 लाख रुपया मिलने वाला है, ठीक है। 25 लाख रुपया आप लोगों को मिलने वाला है। 25 लाख रुपया में इस NLM का जो प्रोजेक्ट है, इसका जो लॉ होता है, इसका जो प्रिंसिपल है, इसके अंदर एक्चुअली होता क्या है ना कि 50% सब्सिडी मिलेगा आपको। यदि 100+5 की आप बात करें तो 25 लाख रुपया आपको मिलने वाला है। 25 लाख रुपया में 50% सब्सिडी। 50% सब्सिडी का मतलब कि इसका 25 लाख का 50% ऑटोमेटिक आपका माफ हो गया। अगर आपको परसेंटेज पता है तो अनुमान लगा सकते हैं कि इसका 50% ऑटोमेटिक माफ हो गया। तो 25 लाख का 50% मतलब 12.5 लाख, 12.5 लाख रुपया आपका ऐसे ही माफ हो गया। इसका ना आपको बैंक को ब्याज देना है, ना रिटर्निंग देना है, ना सूद देना है, कुछ नहीं देना है। उसके बाद कहता है ना कि 50% गवर्नमेंट कहती है कि 50% भाई हमने तो तुमको माफ़ कर दिया, सब्सिडी के रूप में दे दिया, बचा 10% आपकी अपनी पूंजी होगी। यदि 10% भी हम अपना पूंजी ना रखेंगे तो फिर बैंक या सरकार कैसे बिलीव करेगा हमारे ऊपर कि हम 100+5 का बकरी का सेट बनाने या बिजनेस करने के लिए सोचे भी हैं। इसीलिए इनका कहना है कि 10% मतलब 25 लाख का 10% हमारा अपना होना चाहिए, तो ये 25 लाख का लाभ हम ले सकते हैं। तो 12.5 लाख रुपया तो ऐसे ही माफ हो गया, बचा 12.5 लाख रुपया। इसका भी 10% हमारा अपना होगा, जिससे हम क्या करेंगे, बकरी का सेट बनवा देंगे, उसका आवास बनवा देंगे, बकरी का घर बनवा देंगे। यदि हम बकरी का घर भी नहीं बनवा सकते हैं, पहले हमको ऐसा लग रहा है कि क्या पता हम बकरी का घर बना के 100+5 का बहुत बड़ा एरिया होगा, हम घर बनवा देंगे अपना 10% खर्च करके, लेकिन क्या पता हमको सरकार देगी पैसा या नहीं देगी। तो इसके लिए भी एक उपाय है कि आप पहले घर ना बनवाइए, इस 10% रुपया को आपका जिस बैंक में अकाउंट है उस बैंक मैनेजर से पहले जाकर के बात कर लीजिए। बैंक मैनेजर से भी बात करने का एक तरीका है, एनी टाइम कहीं भी आप जाएंगे तो बात करने का एक तरीका होता ही है, लेकिन बैंक मैनेजर के पास जब भी जाइए तो कोई ऐसे टाइम में जाइए कि जिस समय वो फ्री हो। तो या तो आप अर्ली मॉर्निंग जाइए या फिर हाफ टाइम के बाद जाइए, उनसे बात कीजिए कि भैया हमने NLM योजना के तहत अप्लाई करनी है, जिसमें 50% हमको गवर्नमेंट सब्सिडी दे रही है, 10% हमारा है और 40% आप हमको लोन दे दीजिए। अगर वो एग्री हो जाते हैं तो इस 10% को आप अपने अकाउंट में फिक्स कर दीजिए। जो आपका 10% रुपया बचा हुआ है, उस 10% को आप अपने उसी अकाउंट में डाल करके फिक्स कर दीजिए और उस बैंक में बोल दीजिए कि ये पैसा हम अपने बकरी के आवास योजना के लिए डाल रहे हैं, NLM के तहत आवास के लिए डाल रहे हैं। तो ये तो आप सेफ हो गए कि आप कहीं खर्च नहीं कर रहे हैं, अपने अकाउंट में 10% डाले हैं। तो 50 और 10 60% हो गया, बचा आपका 40%। ये 40% पैसा बैंक आपको EMI कर देगा, बैंक आपको लोन के तौर पे दे देगा। टोटल हो गया 100%, मतलब 12.5 लाख रुपया माफ हो गया था। 12.5 लाख के अंदर आपको 40% आपका बैंक लोन दे देगा। बैंक लोन देगा, उस समय आपको गारंटेड की जरूरत होगी। गारंटेड की जरूरत नहीं है तो कोई ITR फाइल किए हैं, इनकम टैक्स भरा है, उनको दे दिए, या फिर कोई गवर्नमेंट जॉब में है तो उनको खड़ा कर दे, वहाँ पे ये आपका पास हो जाएगा। तो मेरा कहने का मतलब यही था, इस योजना के तहत यदि आप 100+5 बकरी की हम बात की हैं तो 25 लाख रुपया मिल रहा था। 25 लाख में 10% हमारा अपना होगा, खुद का होगा, 40% हमारा बैंक देगा जो कि लोन के रूप में देगा हमको, और मंथली हम उसको चुकाएंगे EMI के तौर पे। बचा 50% सरकार हमको माफ़ कर देगी कि आप किसान हैं, आप बकरी पालन करने जा रहे हैं तो हम आपको 50% का सहायता करते हैं। इसके लिए क्या क्या डॉक्यूमेंटेशन होनी चाहिए, फॉर्म अप्लाई करने से पहले क्या क्या आपके पास तैयार होना चाहिए,
कैसे होता है, क्या स्टेप है इसका, और अगर फॉर्म अप्लाई कैसे करना है वो देखिएगा तो उसके लिए अलग से वीडियो बनाना पड़ेगा स्टेप बाय स्टेप। फिलहाल इसके लिए आपको एक प्रोजेक्ट रिपोर्ट तैयार करना होता है बकरी का। अगर आप 20 एक का तैयार करेंगे तो 20 एक का ही प्रोजेक्ट बनेगा, 100+5 का करेंगे तो 100+5 का ही प्रोजेक्ट रिपोर्ट तैयार होगा। ये कम से कम 30-40 पेज का रिपोर्ट बनेगा, गोट फार्मिंग का एक रिपोर्ट बनेगा। इसके अंदर सारा कुछ का डिस्कस होगा, आपका लोकेशन किस जगह पे है, फार्म का साइज क्या है, उसका गोडाउन का साइज क्या है, चारा जहाँ उगाएंगे आपका उसका साइज क्या है, कौन कौन सी नस्ल का बकरी है, मतलब सारा डिटेल का उसमें जिक्र होगा। जमीन का रसीद वगैरह, रेंटेड है या फिर लीज पे है या फिर आपका पर्सनल है, सारा चीज़ का डिटेल होगा प्रोजेक्ट रिपोर्ट के अंदर। उसके बाद ये प्रोजेक्ट रिपोर्ट तैयार होगा विद सर्टिफिकेट। आप अगर बकरी पालन का ट्रेनिंग किए होंगे कहीं से तो उसका सर्टिफिकेट भी चाहिए, कंपलसरी है, वो इसके अंदर अटैच होगा रिपोर्ट के अंदर। जब वो रिपोर्ट आपका तैयार हो जाए तो आप गूगल से NLM की वेबसाइट पर जाके इसका ऑनलाइन फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। जब इसका ऑनलाइन फॉर्म अप्लाई कर देंगे, आपका फॉर्म सबमिट हो जाएगा, सक्सेस हो जाएगा फॉर्म। उसके बाद ये फॉर्म आपका भेज दिया जाता है स्टेट इम्प्लीमेंट एजेंसी के पास। स्टेट इम्प्लीमेंट एजेंसी ये हर इंडिया के हर राज्य में कार्यरत है। जैसे हमारे यहाँ है तो पटना में स्टेट इम्प्लीमेंट एजेंसी है। अब इनका ऑथोरिटी है, चूँकि ये सेंट्रल गवर्नमेंट का प्रोजेक्ट है तो इनका ऑथोरिटी है कि ये इस फॉर्म को रिजेक्ट करती है या पास करती है। पहले तो ये चेक करेगा कि ऑनलाइन जो भी फॉर्म अप्लाई हुआ है, जो भी डॉक्यूमेंट दिया गया है या प्रोजेक्ट रिपोर्ट दिया गया है, सही है या नहीं, अच्छा है या नहीं। फिर वो अपने अकॉर्डिंग उसको रिजेक्ट कर देगा या पास कर देगा। अगर रिजेक्ट कर दिया तो घबराना नहीं है, रिजेक्ट कर दिया तो हम क्या करेंगे, फिर से दोबारा से इसको अप्लाई करेंगे, प्रोजेक्ट रिपोर्ट अपना सही करेंगे, फिर से दोबारा अप्लाई करेंगे। जब भी पास कर देता है, हमारा प्रोजेक्ट पास हो जाता है और फॉर्म पास हो जाता है, तो ये फर्दर वेरिफिकेशन के लिए, डॉक्यूमेंटेशन के लिए हमारे पास एक आते हैं स्टेट वाले ही, स्टेट का ही कोई बंदा आएगा अपने पास वेरिफिकेशन करने डॉक्यूमेंट का। और उस समय आपके आवास का जो लोकेशन होगा, आप कहाँ पे अपना ये फार्म सेटअप कर रहे हैं, उन जगहों का वेरिफिकेशन करेंगे। जब ये वेरिफिकेशन करके सबमिट कर देंगे तो आपका जब ये वेरिफिकेशन करने आएंगे, इसका एक कॉपी जब स्टेट इम्प्लीमेंट एजेंसी के पास ये दोबारा से सबमिट हो जाएगा कि भाई सच में ये फार्म खोल रहे हैं, इन जगहों पे, इन लोकेशन पे इनका ज़मीन का रसीद ये है, ऐसा है। जब ये सबमिट कर देंगे तो ये फॉरवर्ड कर देगा स्टेट इम्प्लीमेंट एजेंसी, इस फॉर्म को फॉरवर्ड कर देगा सेंट्रल गवर्नमेंट के पास। सेंट्रल गवर्नमेंट के पास आपका फॉर्म को फॉरवर्ड कर दिया जाता है केंद्र सरकार के पास। जब सेंट्रल गवर्नमेंट के पास फॉर्म को फॉरवर्ड कर दिया राज्य सरकार वाला, राज्य से, चूंकि ये सेंट्रल गवर्नमेंट का प्रोजेक्ट है, तो सेंट्रल गवर्नमेंट क्या करती है कि 2 लेटर इशू करती है। पहला लेटर भेजेगा बैंक में, दूसरा लेटर भेजेगा CDP में। CDP एक गवर्नमेंट एजेंसी है, गवर्नमेंट का ही बॉडी है। इनके पास एक लेटर आता है और इनके पास जो लेटर आता है वो आपका 40%, ये कहाँ गया, 40% बैंक लोन अप्रूव करने के लिए आता है। तो इसमें भी ये है कि पहले आपको सब्सिडी नहीं देगा, पहले आपको सब्सिडी नहीं देके पहले आपको बैंक लोन देगा। बैंक को कमाना भी तो है, पहले देगा तभी तो पहले दिन से EMI चलेगा। तो पहले आपको लोन देगा, आपका अकाउंट ट्रांसफर कर देगा, 40% आपका जो लोन है वो आपके अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया जाएगा। इन 40% पैसा जब आपके अकाउंट में आ जाएगा तो ऐसा नहीं है कि 40% का एक ही बार निकाल के खर्च कर दिए। अगर एक ही बार ऐसा करेंगे तो ये सब्सिडी रुक जाएगा, फिर जो आपको लाभ होने वाला है 50% का माफ होने वाला है वो आपको नहीं मिल पाएगा। तो ऐसे कंडीशन में आपको बस 25% रुपया ही आपको यूज करना है इस 40% का। मान के चलिए अगर आपको बैंक लोन देता है 5 लाख रुपया, तो 5 लाख रुपया का 25% ही आपको यूज करना है। वो भी कहाँ यूज करना है, तो इस 25% का हमेशा आपको आवास बनाने में यूज करना है। ऐसे इन टर्म कंडीशन के साथ ऐसे अगर बनाते हैं, ऐसे खर्च करेंगे तो सब्सिडी आने में देर नहीं होगी। अदरवाइज बहुत लोगों का ये कंप्लेन होता है कि सर हमारा बैंक लोन तो दे दिया लेकिन सब्सिडी नहीं मिला। भाई क्यों नहीं मिला, जो उसका कंडीशन था, जो उसकी नियम शर्तें थी
उसको आपने फॉलो नहीं किया है, इसीलिए आपको नहीं मिला। तो 25% का यूज करेंगे और हमेशा आवास बनाने में ही यूज करेंगे, ये याद होना चाहिए। जैसे ही आप 25% का आवास बनाने में यूज कर देते हैं, 25% लोन का यूज कर देंगे आवास बनाने में, तो आपको आधी सब्सिडी आपके अकाउंट में क्रेडिट हो जाएगा। जो आपका आधा सब्सिडी है वो आपके अकाउंट में क्रेडिट हो जाएगा। टोटल सब्सिडी आपका 12.5 लाख रुपया था, 12.5 का मतलब 6.5 लाख रुपया आपके अकाउंट में आ जाएगा। 25% सब्सिडी आपके अकाउंट में आ गया, आसानी से 25% आ गया। अब इस 25% अकाउंट में जो है आपका सब्सिडी मतलब 6.5 लाख रुपया, इस 6.5 लाख रुपया से गवर्नमेंट कहता है कि आप 100+5 जो बकरी का हमसे वादा किए हैं कि हम 100+5 बकरी का एक घर बना रहे हैं, तो घर तो आप बना दिए लोन वाले पैसा से, है ना, घर तो बना दिए लोन वाला पैसा से 25% का यूज करके, लेकिन यहाँ जो 6.5 लाख रुपया आया है उससे आप बकरी खरीदिए। तो जब आप बकरी खरीद देंगे और घर बना देंगे तो इन दोनों चीज का वेरिफिकेशन करेगा, फिजिकल वेरिफिकेशन मतलब भौतिक वेरिफिकेशन, डॉक्यूमेंटेशन का वेरिफिकेशन करेगा आके आपके साइट पे, आपके फॉर्म पे, या तो वो कोई गवर्नमेंट का बंदा होगा मतलब डिस्ट्रिक्ट का होगा या फिर कोई राज्य वाला होगा, वो दोनों में से कोई आके आपके यहाँ वेरिफिकेशन करेंगे। जब वेरिफिकेशन करके वो पास कर देंगे या पेंडिंग करेंगे, पेंडिंग करेंगे तो आपको भी वेरिफिकेशन के लिए डालना पड़ेगा कंप्लेन, जो भी दिक्कत रहेगा उसको सही करके, जो प्रॉब्लम है उसको सही करके अगर पास कर देते हैं तो बचा हुआ जो 25% सब्सिडी है वो भी आपको तुरंत आपके अकाउंट में क्रेडिट कर दिया जाता है। मतलब 6.5 लाख का यहाँ मिल गया था और 6.25 लाख मिल गया था, और जो 6.25 लाख रुपया बचा हुआ था वो इनके वेरिफिकेशन पे पास होने के बाद आपके अकाउंट में तुरंत क्रेडिट कर दिया जाता है। तो दोस्तों ये थे हमारा NLM योजना। तो इसके अंदर आप बकरी पालन करते हैं तो गवर्नमेंट का सब्सिडी ले सकते हैं, गवर्नमेंट का फायदा ले सकते हैं। एक है स्टेट वाला और दूसरा है कि आवास का क्या कितना स्क्वायर फीट में क्या होना चाहिए। अगर इसकी बात करें 100+5 की बात करें, इसमें कितना ज़मीन होना चाहिए, तो इसमें 1 एकड़ ज़मीन होनी चाहिए। समझ लीजिए 100+5 अगर बकरी का शेड का निर्माण करते हैं या बकरी पालन करना सोच रहे हैं तो 1 एकड़ ज़मीन आपको होना चाहिए। इसके अकॉर्डिंग NLM के योजना के अकॉर्डिंग 1 एकड़ ज़मीन होगा तभी आपका ये सारा तामझाम पास होगा। तो आज के लिए इतना ही, फिर अगले वीडियो में आते हैं हम लोग टीकाकरण बताएंगे।